हेलो तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 बातचीत करने वाला हैं और इसके पूरा ऑब्जेक्टिव आज हम इस वीडियो में बताएंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का पहला चैप्टर से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 100 उजान एक सुजान नामक उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट जी। आपका अगला सवाल है, हिंदी हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट जी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? जो बालकृष्ण भट्ट है निम्न में से रचना इसका बातचीत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाते हैं? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या धुआं बाहर निकल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण जो भट्ट है इसकी माता जी का नाम है पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निबंध लेखक की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध भारतेंदु युग जो था वह उर्वर था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बात जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है? तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण जो भट्ट था उसके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, देवंती स्वयंवर किन लेखक की रचना है? तो देवंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण जो भट्ट थे यह भारतेंदु युग के निबंधकार थे और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो अगला सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जो बालकृष्ण भट्ट था उसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संगीता संबर किन की रचना है? तो संगीता संबर जो है श्रीनिवास जी का रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो दो हम सहेलियों के बीच बातचीत में उमड़ा चला आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है एक आलोचनात्मक निबंध का पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? जो बालकृष्ण भट्ट था वह हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत है एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर, रविंद्र कुर्से ने 16 वर्ष के उपरांत किनके मुख से एक बात सुनी थी? तो वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 22 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण जी बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है वह उसका निवास स्थान इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण जो भट्ट था हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, जो हम ऊपर बताए हुए थे। तो चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 ईस्वी में प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो वह एक व्यापारी थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रघुवंश कुर्से को कब तक मनुष्य की मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था। तो किस रघुवंश कुर्से को? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, या बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या किसका मत था? तो ये एडिसन का मत था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो असल बातचीत जो है 2 लोगों में हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वस्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके ना होने से गूंगी प्रतीत होते हैं, वह है वाक शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो था वह यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अंतिम सवाल है आज का, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो बाल जो कृष्ण थे वह आधुनिक काल के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव था हम करा दिए, और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। और यह आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, उसको जाके फॉलो करिए। वहाँ पर हम डाल देंगे टेलीग्राम से जुड़िए, या व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है उससे जुड़िए, व्हाट्सएप लिंक दिया गया है उससे जुड़िए। हम वहाँ पर PDF डलवा देंगे और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।